तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद फिलहाल बॉर्डर पर शांति है। सेना ने सुबह ये जानकारी दी कि बीती रात जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कोई भी घटना सामने नहीं आई है। आज शाम को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच खास बातचीत होगी। इससे पहले सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें बताई। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी बड़ी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और साथ ही साथ एक अहम अपडेट यही है कि एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर पर शाम को बातचीत होगी। बताएं पूरी खबर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी तीनों सेना के अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उसमें सबसे बड़ी बात निकल करके ये सामने आई कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, उन सारे झूठ का पर्दाफाश किया। अब पूरे विजुअल के जरिए उन्हें दिखाई कहाँ कहाँ हमने पाकिस्तान में हमला किया। दूसरी बात कि उनकी तरफ से जितने भी ड्रोन आ रहे थे वो सारे टर्की के ड्रोन थे, उनको हमने मार गिराया। उनकी तरफ से कई सारे ऐसे रॉकेट चलाए जा रहे थे, मिसाइल चलाई जा रही थी, जिसको हमने मार गिराया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है, इसका इन्होंने ठोस प्रमाण यहाँ पर दिया। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मैसेजिंग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि एक तरह से साफ मैसेज था कि यहाँ पर आपको अब किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप कोई भी अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं तो उसको हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए उन्होंने कई सारे ऐसे रामचरितमानस को दोहे भी पढ़े, जिसके जरिए उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि एक खौफ बनाना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के भीतर। और लगातार पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा था पहलगाम घटना के बाद से, तो ये सबक सिखाना ज़रूरी था। और इस मैसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कुछ ही देर बाद दोनों देशों को डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अपने बातचीत करने वाले हॉटलाइन पे। तो उससे पहले एक तरीके से एक भूमिका तैयार हो गई है कि बातचीत का स्वरूप कैसा रहने वाला है। तो बातचीत के बाद क्या निकल कर आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही लाई है जिसे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि सिर्फ 90 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था। लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिका ने भारत से पलटवार रोकने की अपील की, लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी से भी इजाजत नहीं लेगा। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग रोकता है तो भारत भी फायर नहीं करेगा। यानी ये संदेश पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया गया। भारत ने ये भी चेताया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की। भारत ने 3:30 बजे बातचीत की और पाकिस्तान से फायरिंग न करने का वादा किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग थम गई। इस मामले में अमेरिका की भूमिका मध्यस्थ की नहीं बल्कि मैसेंजर की रही। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के